अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल में एक स्टोरी स्टार्ट हुई थी डांस कंपटीशन के बाद में, और स्टोरी को नाम दिया गया था कि देविका के लिए वो जर्नी तैयार कर रही है अनुपमा। लेकिन वो जर्नी कब देविका से हटकर अनुपमा की जर्नी हो गई, ये बहुत बखूबी तरीके से मेकर्स ने आपके सामने दिखाया ये चीज़। हालांकि उस जर्नी में घूमना कम हुआ और लोगों की जान पे आफत ज़्यादा आई, ये भी आपने देखा। तो वहीं पे हमने ये भी देखा कि इस तरीके से उस जर्नी को ख़त्म होते हुए पुराने एपिसोड में, और पुराने एपिसोड के बाद रिसेंट एपिसोड में हमने वो भी देखा है कि किस तरीके से राही और अनुपमा एक दूसरे के साथ सब कुछ भुलाकर एक नई जर्नी स्टार्ट करने को तैयार है। तो एक नई जर्नी जहां पे राही और जो अनुपमा है वो द्वारका की तरफ निकले, तो वहीं पे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मोरवी गांव के बाद जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसके बाद शो में ऐसे 4 चेंजेज या 4 बदलाव या 4 ट्विस्ट और टर्न कौन कौन से आने वाले हैं, इस पे इस वीडियो में हम करेंगे बात। कि मोरवी गांव तो ख़त्म हो चुकी है, मोरवी गांव का उद्देश्य भी खत्म हो चुका है। अब अनुपमा वापस फिर पहुंचेगी अहमदाबाद, और अहमदाबाद में अनुपमा के लिए वो 4 चुनौतियां कौन सी होगी और 4 मुश्किलें कौन सी होगी जिससे अनुपमा भिड़ती हुई आपको नजर आएगी। एक एक करके सब पे नज़र डालेंगे। और वहीं पे हमने ये भी देखा है कि कोठारी परिवार में भी एक इक्वेशन धीरे धीरे ही सही लेकिन तैयार तो हो रही है। वो इक्वेशन है गौतम और माही की। गौतम अभी फ़िलहाल कुछ करने के मूड में नहीं है, मतलब कुछ भी कलाकारी करने के मूड में वो नहीं है। वो अपना पेट और अपनी जो साख है वो बचाने के लिए स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, या यूँ बोलो कि प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसमें वो फिर से लास्ट टाइम उसने प्रार्थना को बेवकूफ़ बनाया था, और इस बार वो बेवकूफ़ बनाने वाला है किसे, तो वो माही को। जी हाँ, हमने देखा है कि रिसेंट एपिसोड तो ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं वो 4 जो पॉइंट है उस पर। पहला पॉइंट यही है कि आप अनुपमा जैसे ही 2 सप्ताह के लीव के बाद अहमदाबाद पहुंचेगी, तो सबसे पहले उसे ये चीज़ अब तक पता नहीं है कि ईशानी रिटर्न हो चुकी है। और ईशानी रिटर्न के बाद आपको दिखेगा कि किस तरीके से अनुपमा और ईशानी की जो प्रॉब्लम है वो एक दूसरे से टकराती हुई नजर आएगी, और इसका सोल्यूशन भी अनुपमा ही निकालेगी, ये आपको ही पता है और शायद सारे ऑडियंस को पता ही होगा। एक कहानी आपको जहाँ ये दिखती हुई नजर आएगी, तो वहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग कहानी जो है आपको वो दिखेगी कि अनुपमा का सबसे फेवरेट बच्चा मतलब कि अंश और अनुपमा के बीच में कैसे खटास उत्पन्न होना स्टार्ट होगा। हमने रिसेंट एपिसोड में भी देखा कि समर ने भी जिक्र किया, या यूँ बोलूँ कि समर के मुंह से मेकर्स ने वो पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश की जो कि आपको अगले चैप्टर में नज़र आएगी। समर ने जिक्र किया कि अंश कैसा है, अंश अगर आपके साथ बदतमीजी भी करे तो उसका कान पकड़ के आप सीधा करना, तो वक्त आ गया है अंश की बदतमीजी करने का। जी हाँ, अंश भी अब आपको दिखेगा बरबोलापन करता हुआ। हालांकि उसके मन में कुछ भी ऐसी खटास नहीं है, लेकिन उसका जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं गलत होगा अनुपमा के लिए, और इस पर अनुपमा काम करते हुई नजर आएगी। थर्ड, जो आपको ही पता है वो आपको एपिसोड में काफ़ी टाइम मतलब 5-6 एपिसोड से देखने को तो मिल ही रहा है, वो है गौतम और माही का इक्वेशन। गौतम अपनी पूरी कोशिश करेगा, और तमाम कोशिश के बाद भी अगर एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिलेगा अगर कोठारी परिवार में, तो उसके बाद उसका नया प्लान जो है वो यही होगा कि क्यों ना इस परिवार के साथ एक नया रिश्ता जोड़ लिया जाए, और वो नया रिश्ता एक साथ 2 परिवार से हो जाएगा। और इसके लिए वो माही को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट करेगा, और माही बेवकूफ़ बनेगी भी। और इसमें आपको दिखेगा कि जल्द प्रार्थना तो साइड लाइन हो चुकी है ऑलरेडी, और प्रार्थना को भी एक तरह से हार्म करने की कोशिश तो की ही जाएगी। लेकिन गौतम का पहला हथियार जो है वो माही पे चलेगा, और उसके बाद माही और गौतम की शादी हो जाएगी, और माही उसके बाद फिर से उसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए नज़र आएगी जो प्रॉब्लम से कभी प्रार्थना गुजर चुकी है। खैर, थर्ड पॉइंट ये। तो फोर्थ पॉइंट वही माही और गौतम के शादी के बाद इक्वेशन जो है वो तैयार होता हुआ नज़र आएगा। वो इक्वेशन जो है अनुपमा और राही का होगा। अनुपमा और राही के बीच में जो अब तक सब ठीक हो गया है, अचानक से सब बिगड़ेगा, क्योंकि फिर से दोनों माँ बेटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, जिसमें दोनों में हल्की हल्की तकरार तो स्टार्ट होने वाली है। तो ये सारी चेंजेज आपको नज़र आएगा। मोरवी गांव जो अब तक स्टोरी में था बना हुआ, वो ख़त्म होने के बाद और एक नई स्टोरी जो स्टार्ट हुई है। खैर, आप कितने हो एक्साइटेड अनुपमा की स्टोरी को लेकर, एक नए चैप्टर को लेकर? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।